गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। 6th की साइंस का ये सेकंड चैप्टर है। तो चलो आज हम इसको पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड को। कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ने से पहले मुझे आपको ये बताना पड़ेगा कि फूड क्या होता है। फूड आप लोगों को पता है क्या होता है? भोजन, खाना जो आप रोज खाते हो 3 टाइम दिन में, ठीक है। तो बेसिकली फूड जो होता है ये फंडामेंटल नीड होता है हमारी बॉडी का, रिक्वायर्ड नीड है हमारी बॉडी को। फूड चाहिए ही चाहिए। अगर हमें डे टू डे की एक्टिविटीज करनी है तो उसके लिए हमें फूड चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी चीज़ जो आप खाते हो, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, जो आपकी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करती है, जो आपको डिजीजेस से डिफेंड करने में हेल्प करती है, उसको आप फूड कह सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो कंपोनेंट्स मीन्स हमारा जो फूड होता है इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो क्या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मैं आपको पढ़ाती हूँ। उन कंपोनेंट्स का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर। तो अब मैं आपको ब्रीफली एक एक को ये समझाती हूँ और इसके सोर्सेज और डेफिशिएंसीज भी बता देती हूँ। सबसे पहला कंपोनेंट जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड भी कहा जाता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है ये कि कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है डिफरेंट एक्टिविटीज करने के लिए। दिन भर आप जो दौड़ धूप करते हो, खेलते हो, कूदते हो, खेत में काम करते हो, उन सब के लिए आपके पास जो एनर्जी होती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और आपने शायद नोटिस किया होगा कि अगर आप खाना खा के 4 घंटे काम करोगे उसके बाद फिर से भूख लग जाती है, क्योंकि और आपको थकावट महसूस होती है, क्योंकि एनर्जी का लेवल कम हो जाता है। फिर आप थोड़ा सा और खाना लेते हो और फिर से आपकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो ये वही एनर्जी गिविंग फूड है जो आपकी बॉडी को सारे काम करने के लिए एनर्जी देता है। इसके सोर्सेज मतलब हमें क्या क्या खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है। तो मिल्क, बनाना, व्हीट, राइस, मेज, पोटैटो, एप्पल एंड ग्रेप्स। मिल्क आपको पता ही, ये सारे मुझे लगता है आपको सारे नाम पता ही होंगे। सारे ग्रेन्स जो हमारे पास होते हैं, चाहे हमारे पास चावल है, गेहूँ है, या जो बाजरा है, आप जो रोटी खाते हो, कोदरा, वट सारे जो ग्रेन्स होते हैं उन सब में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, ठीक है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कम हुआ तो उससे एक डिजीज होती है, उसको बोलते हैं कीटोसिस। कीटोसिस मीन्स हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। अगर आप 5-6 दिन फास्ट रखोगे, 1 हफ्ता फास्ट रखोगे, खाना नहीं खाओगे तो आप बिल्कुल सुस्त हो जाओगे, आप उठ नहीं पाओगे, आप एक ही जगह रह जाओगे, चल नहीं पाओगे, क्योंकि आपके शरीर में कोई शक्ति, कोई एनर्जी ही नहीं रहेगी। तो एनर्जी के लिए हमें कार्बोहाइड्रेट लेना ही लेना है। हमारी डेली रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन। प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स जो आपके शरीर की ग्रोथ में, आपको बड़ा होने में हेल्प करता है। जब बेबी छोटा होता है, पैदा होता है, छोटा होता है, लेकिन टाइम के साथ जब वो फूड लेता है, खाना खाता है, खाना खाने के साथ उसकी बॉडी को जो प्रोटीन मिलता है तो उसकी ग्रोथ होती जाती है। और वैसे भी जब आप लोग जिम वगैरह जाओगे तो आपको वहाँ कहा जाता है कि प्रोटीन्स लो। प्रोटीन से आपके मसल वगैरह फॉर्मेशन अच्छी हो जाती है, मीन्स ग्रोथ ऑफ बॉडी में हमें हेल्प करता है, बॉडी बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो कौन कौन चीज़ें से हम खाने से हमें प्रोटीन मिल सकता है? वो है हमारे पास मिल्क, एग, मीट, फिश एंड ऑल काइंड ऑफ पल्सेस। जितनी भी आपके पास दालें हैं वो खाओ आप, फ्रूट्स हैं वो खाओ आप, दूध लो, एग्स लो, मीट लो, फिश लो, इस सब से आपको प्रोटीन्स मिल सकता है। और अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई तो आपकी स्टंट ग्रोथ रहेगी। स्टंट ग्रोथ मीन्स आपकी हाइट कम रहेगी, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, उसके बाद आपको बहुत सारी डिजीजेस भी हो जाती हैं, ठीक है, अगर आप प्रोटीन प्रॉपरली नहीं लोगे अपनी डाइट में। तो उसके बाद फैट्स है हमारे पास। फैट्स जो होता है इसको भी एनर्जी गिविंग फूड कहा जाता है। मोस्टली जो फैट्स है वो हमें मिल्क, एग योक, नट्स, ऑयल, घी वगैरह इनसे मिलता है, ठीक है। और फैट्स क्या होता है, ये ऑर्गन्स में स्टोर रहता है। जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाते हैं हमारी बॉडी में तो जो फैट्स होता है ये एनर्जी प्रोवाइड करने लग देता है हमारी बॉडी को, और यूज होता है वहाँ पे। और कम से कम हमें 35 ग्राम डेली फैट्स लेना चाहिए। और दूसरी बात ये इसकी ये होती है कि ये कुछ विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे विटामिन ए, डी, ई के। अगर इनको हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, इन विटामिन को, तो उसके लिए फैट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फैट्स की एब्जॉर्प्शन करता है, आपको पता है फैट्स की एब्जॉर्प्शन करता है गॉल ब्लैडर। और जिन लोगों में गॉल ब्लैडर नहीं होता है उनमें इन विटामिन की एब्जॉर्प्शन भी नहीं होती है, ठीक है। थर्ड है आपके पास विटामिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये, ठीक है। ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट में, लेकिन चाहिए होते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो गई तो इससे भी बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं। तो विटामिन की कौन कौन सी हमारे पास सोर्सेज हैं, वो है कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश या मीट। सारे फ्रूट्स आप ले लो,
वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स, जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो सारी खा लो, आप सारी खाते रहो, डेली डाइट में खाया करो उनको। उनसे आपको विटामिन की कमी पूरी हो जाएगी आपकी बॉडी में। और अगर आपकी बॉडी में विटामिन की कमी रही तो उससे नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी, बेरी बेरी टाइप बीमारियां होती हैं। और ये पूरी विटामिन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर ब्रीफली समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिनरल्स जो होते हैं वो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। हमारे शरीर को कुछ मिनरल्स रिक्वायर्ड होते हैं। कौन कौन से? आयरन, सोडियम, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ये हमें बहुत ट्रेसेस में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होते हैं। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो गई तो हमें एनीमिया एक बीमारी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है। सोडियम कम हो जाए या कैल्शियम कम हो जाए, हमारी बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, ठीक है। सोडियम की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी होती है गॉइटर, यहाँ गले में एक मस्कुलर टाइप स्ट्रक्चर निकल आता है, ठीक है। इसके हमारे पास इसके सोर्सेज हैं मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिशेस, ग्रैन्स एंड एग्स वगैरह। ये सब आप खाओ तो इससे आपकी मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है, डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास है डाइटरी फाइबर, जिनको रफेज भी कहा जाता है। ये जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हमारे फूड का। बेशक ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते, ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, लेकिन ये जो होते हैं, हम जो ये खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह, फैट्स, इनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। ये फूड की डाइजेशन में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हमें कहाँ से मिलते हैं? होल ग्रेन्स, जितने भी हमारे पास अनाज है, वो दालें जो हैं या फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, इनको खाने से जब हम इनको लेते हैं तो हमें ये डाइटरी फाइबर्स मिल जाते हैं। और अगर हम डाइटरी फाइबर्स प्रॉपरली नहीं लें हम अपने डाइट में तो उससे हमें स्टोमक पैन होता है, मतलब पेट में दर्द होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्जी हो जाती है। तो जब आपको कब्जी हो जाए तो समझ लो कि आप डाइटरी फाइबर जो है प्रॉपरली नहीं ले रहे हो अपनी डाइट में। नेक्स्ट हमारे पास है वाटर मीन्स पानी, जो आप पीते हो जब आपको प्यास लगती है, लेकिन ना भी लगे तब भी पिया करो, क्योंकि जो पानी होता है ये हमारी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो हम खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम अपनी बॉडी में लेते हैं, इनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसका सोर्स वाटर ही है, आपको पानी ही पीना चाहिए। और इसकी डेफिशिएंसी से हो जाती है डिहाइड्रेशन मोस्टली जब आपको डायरिया हो जाएगा, मीन्स लूज मोशन हो जाएंगे, या आपको वॉमिटिंग, उल्टी हो जाएगी, या आपके किसी की किडनी फेलियर वगैरह हो जाता है, तो उन कंडीशंस में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायरिया के। और जब डायरिया होता है इंसान को तो उस टाइम पे सिम्टम्स ये रहते हैं बंदे के कि वो कंफ्यूज फील करता है खुद को, और लाइट हेडेड करता है, मतलब ऐसे अपना हल्का हल्का उठा हुआ फील करता है अपने आप को। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं हमारे फूड के जो हमें डेली डाइट में चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर, ये सारी चीज़ें हमें डेली डाइट में लेनी चाहिए, तभी हमारी बॉडी जो है वो एक हेल्दी बॉडी रह सकती है और स्ट्रांगली हम किसी भी डिजीज़ को लड़ सकते हैं, किसी भी डिजीज़ के खिलाफ, ठीक है। तो इसके साथ ही बाकी जो इस लेसन में रह गया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भेजती हूँ। तब तक आप इसको पढ़िए, इस चार्ट को लर्न कीजिए, ओके।